आप लोगों ने महाभारत देखा होगा। पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य है। तो दुर्योधन का गुरु कौन था? दुर्योधन एक राक्षस था, ऐसा मान के चल लीजिए, अधर्म का साथी था। तो दुर्योधन का गुरु कौन था, क्या आप लोगों के लिए पता है? नहीं पता तो चलिए बताता हूँ। जो दुर्योधन ने छोटे से विद्या सीखी, मतलब जो छोटे से अस्त्र चलाना सीखा, वो तो उनके गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया था। लेकिन जो बड़े होकर उन्होंने गधा विद्या सीखी, तो वो विद्या उनके लिए बलराम ने सिखाई थी, यानी श्री कृष्ण जी के बड़े भाई दुर्योधन के गुरु थे। ये बात हमारे लिए एपिसोडों में बहुत कम बताई जाती है, लेकिन जब आप गूगल करोगे और कई जो महाभारत पढ़ोगे उसमें आप लोगों के लिए पता चल जाएगा। दुर्योधन ने उनसे कहा भी था कि जब मुझे आपकी आवश्यकता पड़े युद्ध में, तब आप मेरी सहायता करोगे। उन्होंने कहा था, हाँ मैं आपकी सहायता करूँगा जब आपके लिए युद्ध में मेरी आवश्यकता पड़ेगी। तब जब महाभारत का आखिरी दिन का युद्ध हुआ था, तो उसमें भी आए थे बलराम जी। लेकिन फिर श्री कृष्ण जी के समझाने पर वो मान गए, वरना वो भीम से युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके थे। अब आगे कहानी में ट्विस्ट आता है कि दुर्योधन के लिए स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित है, तो चलिए मैं ये भी आप लोगों के लिए कॉमन कर देता हूँ। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, तो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, इसलिए कि सामने उनके गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सभी लोग मतलब अपने ही खड़े थे, जो एक साथ घर में खेले हों, एक आंगन में शिक्षा पाई हो, खेले हों, एक गुरु से शिक्षा पाई हो, और ख़ास तौर पर उनके गुरु उन्हीं के सामने खड़ी थी। फिर क्या होता है, श्री कृष्ण जी उनके लिए गीता का ज्ञान देते हैं, यानी कि ये अपने हैं तो आपके सामने क्यों खड़े हैं। यानी जो अपना होता है वो सामने युद्ध करने के लिए नहीं खड़ा होता है। और वो एक बात और कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब इनमें से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी, तो ये किस बात के अपने हैं। चलो तुम तो हार गए थे, लेकिन इनके लिए तो आवाज़ उठानी चाहिए थी। फिर उसमें वो एक बात और कहते हैं कि प्रभु जो मेरे हाथ से मरेंगे, बेचारे जिन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा है, सिर्फ सैनिक हैं, वो मरेंगे, तो उनका क्या हुआ। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में एक बात कही थी कि जो इस धर्म युद्ध में मरेगा उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब वो चाहे कोई भी हो, लेकिन स्वर्ग मिलेगा। चाहे धर्म की ओर से लड़ता हो या अधर्म की ओर से लड़ता हो, उसके लिए स्वर्ग प्राप्त होगा। तो इसी कारण दुर्योधन के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन महाभारत के एक ऐसा भी योद्धा था जो शरीर सहित स्वर्गलोक के लिए गया था, उसका नाम आप लोग बताना। लेकिन आप लोगों के लिए नहीं पता होगा, मुझे पता है कि आप कहीं कर्ण कहोगे, कहीं अर्जुन कहोगे, लेकिन वो जो योद्धा था जो शरीर सहित गया था, उसका नाम था धर्मराज। हाँ, वही धर्मराज जो धर्म के नाम से ही उनका नाम आता है, यानी वो बहुत बड़े धर्माज्ञ थे। वो धर्म के विरुद्ध एक भी कार्य नहीं किया करते थे। यानी माना जाता है उनके जो रथ के पहिए थे वो जमीन पर नहीं चलते थे, धर्म की वजह से हवा में उड़कर चलते थे। अब जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है, तो उसके बाद अश्वत्थामा, आपने नाम सुना होगा, उनके लिए श्री कृष्ण जी श्राप दे देते हैं, यानी जाओ तो मृत्यु के लिए दर दर भटकोगे, लेकिन आजीवन आपकी मृत्यु नहीं होगी। और आज वही अश्वत्थामा शायद भटक भी रहे हमारे कलयुग में। उन्होंने बता दिया था कि जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं होता उस पर हमें लेक्चर नहीं देना चाहिए, और उसे वही कारण हुआ था अश्वत्थामा के साथ। यानी अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते थे, लेकिन उसे वापस करना नहीं जानते थे, और इससे उन पर एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण जी उसको रोक तो लेते हैं, फिर उसके बाद श्राप दे देते हैं। उनके जो मस्तिष्क में मड़ी होती है उसके लिए भी निकाल लेते हैं। अब जो आगे कहानी शुरू होती है कि अभिमन्यु का वध हो गया, अभिमन्यु के पुत्र थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है वो कहानी मैं आपके लिए सेकंड पार्ट में बताऊंगा, जिसमें महाराज